हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ISI बी स्टैट बी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टोमेटो बुक से। टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स फॉर 10+2 लेवल। ओके, तो सबसे पहला सवाल आज के वीडियो में है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन इज द डिजिट इन द यूनिट पोजीशन ऑफ द इंटीजर दिस इज। हमें क्या पता करना है? इस पूरे सम का जो सम आएगा उसका यूनिट्स पोजीशन का डिजिट बताना है, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए तो हमें पूरे सम के हर इंडिविजुअल नंबर्स का यूनिट सम पता करते हैं। फैक्टोरियल 1 का यूनिट्स डिजिट क्या होगा? 1 होगा। फैक्टोरियल 2 यूनिट्स डिजिट इज 2। फैक्टोरियल 3 का क्या मतलब होता है? 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, तो यूनिट्स डिजिट क्या होगा? 6। फैक्टोरियल 4 is 4 times 3 times 2 times 1, जिसका वैल्यू होता है 24, राइट। तो इसका यूनिट्स डिजिट क्या होगा? 4। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होगा? 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, ये 120 होता है। तो यूनिट्स डिजिट फैक्टोरियल 5 का 0 होगा। और इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे तो फैक्टोरियल 6 का यूनिट्स डिजिट क्या होगा? Factorial 6 is nothing but 6 times factorial 5, right? So 6 times 120, so 7. Okay. Number 12. Number 12 is July 3, 1977 was a Sunday. Then July 3, 1970 was which day? तो हमें ये पता करना है कि July 3, 1970 कौन सा दिन था, right? अच्छा, 1970 से 1977 तक कितने साल हुए? 7 years, right? 1977 minus 1970 will be 7 years. ठीक है, इस 7 सालों में हर एक साल में 365 डेज होते हैं if it is not a leap year, right? और 365 डेज होते हैं if it is not a leap year. So 365 डेज में complete weeks 52 होंगे and 1 extra day will be there, right? इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 7, 5, 35 and 15, 7, 2, 14, right? तो हमें 1 एक्स्ट्रा डे मिला, 1 रिमाइंडर डे मिला। सो पॉइंट इज कि एक साल में एक एक्स्ट्रा डे होता है, ठीक है। सो व्हेन आई से एक्स्ट्रा डे मींस वी विल कैरी ओवर दैट डे, राइट। तो इन 7 सालों में 7 एक्स्ट्रा डेज होंगे प्लस लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे, राइट। अच्छा, कितने लीप ईयर्स होंगे? 1972 और 1976 लीप ईयर होंगे, बिकॉज ये जो दो नंबर्स हैं ये 4 से डिविजिबल है, राइट। लीप ईयर्स हमेशा 4 से डिविजिबल होते हैं। तो इन 2 लीप ईयर्स में 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे। हमने एक एक्स्ट्रा डे ऑलरेडी काउंट कर लिया है, so we just need to add 1 extra day here, 1 extra day here. So in total इन 7 सालों में कितने एक्स्ट्रा डेज मिल रहे हैं? 9 एक्स्ट्रा डेज मिल रहे हैं, राइट। ओके, सो इन 9 एक्स्ट्रा डेज का मतलब क्या है? 9 एक्स्ट्रा डेज मीन्स 1 वीक एंड 2 एक्स्ट्रा डेज, राइट। 1 वीक प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। वीक अब हम भूल जाते हैं, अब हमारे पास 2 एक्स्ट्रा डेज ही बचे हैं, राइट। यानी 1970 से जब हम जो भी दिन हो उसके बाद 2 और दिन ऐड हो करके हमें जुलाई 3, 1977 संडे मिलना चाहिए, राइट। ऐसा कब होगा? अगर 1970 वेंसडे है तो थर्सडे फ्राइडे, जुलाई 77 फ्राइडे होना चाहिए, नहीं होगा। ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर। अगर 1970 फ्राइडे है तो फ्राइडे के बाद 2 एक्स्ट्रा डेज, सैटरडे संडे, यस। सो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 13। जून 10, 1979 was Sunday, then May 10, 1972 was which day? सेम कॉन्सेप्ट। 1972 से 1979 तक कितने साल होते हैं? 7 years, राइट। इन 7 years में कितने एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे? लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया है। हर एक साल में
एक रिमाइंडर बच रहा था, तो यानी वो 1 एक्स्ट्रा डे हो रहा है। 7 ईयर्स में 7 एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे। बट 1972 से 79 तक के बीच में 1 लीप ईयर 1976 आता है, राइट। तो उसमें 2 एक्स्ट्रा डेज होगा, जिसका कि हमने एक बार काउंट कर लिया है इन 7 में से। सो 1 एक्स्ट्रा डे वी हैव काउंटेड फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा लीप ईयर। ओके, सो टोटल 8 एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं। Now 8 extra days is equivalent to 1 extra day, right? क्योंकि 8 एक्स्ट्रा डे का मतलब होता है एक वीक और एक सेपरेट दिन, ठीक है। ओके, तो ये तो हुआ हमारा 10th मई तक का 1979 तक, राइट। 10 मई 1979 तक। अच्छा, फ्रॉम 10 मई टू 10 जून कितने दिन होंगे? फ्रॉम 10 मई टू 10 जून, मई में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। आई एम काउंटिंग फ्रॉम 10 में, तो -9 करना होगा, 9th मई तक को माइनस कर देना होगा। तो 22 डेज मई में हुए और प्लस 9 डेज जून में हुए, राइट। हम 9th जून तक काउंट करेंगे ना, क्योंकि 10th जून तो संडे ऑलरेडी था, राइट। सो 31 डेज। सो 31 डेज आर देयर फ्रॉम 10th मई टू 10th जून, प्लस 1 डे जो रिमाइंडर था हमारा पिछले कैलकुलेशन से अप टू 10th में। सो 31 प्लस 1 विच इज 32 डेज। इन 32 डेज में 4 कंप्लीट वीक्स होंगे, यानी 28 डेज एंड प्लस 4 एक्स्ट्रा डे, राइट। 28 डेज प्लस 4 डेज एक्स्ट्रा, तो ये तो वीक्स हो गए। 4 एक्स्ट्रा डेज का मतलब ये है कि फ्रॉम 1972 10th में जो भी दिन हो उसके 4 दिन बाद संडे आना चाहिए, राइट। तो संडे से बैकवर्ड हो जाते हैं, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे, यानी कि वो दिन वेंसडे होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, करेक्ट। क्वेश्चन 14, a man started from home at 2:30 p.m. and drove to village, arriving there when the village clock indicated 3:15 hours. अच्छा, तो एक आदमी क्या कर रहा है, 2:30 से घर से निकल रहा है और किसी गांव की तरफ जा रहा है। पता नहीं कितना टाइम लगा, पर जब वो उस गांव में पहुंचता है तो उसमें घड़ी में दिखा रहा है 3:15। वी डोंट नो वो घड़ी फास्ट है या स्लो है, वी डोंट नो। आफ्टर स्टेइंग फॉर 25 मिनट्स, 25 मिनट ठहरने के बाद, he drove back by a different route of length 5/4 times the first route. वापसी वो दूसरे रूट से करता है जिसका डिस्टेंस प्रीवियस डिस्टेंस का 5/4 टाइम्स है। एट अ रेट ऑफ ट्वाइस एज फास्ट, और जिस स्पीड से आया था उसके डबल स्पीड से वापस जाता है। एंड ही रीचेज होम बाय 4 PM, right? As compared to the clock at home, the village clock is, so village clock fast है, slow है, क्या है ये बताना है, right? अच्छा, हमें यहाँ पे डिस्टेंस भी नहीं पता है और स्पीड भी नहीं पता है, right? जो पता है वो हमें टाइम पता है। So let's suppose distance is d and speed is s. डिस्टेंस d है, स्पीड s है, तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड, राइट। ठीक है, तो घर से विलेज का डिस्टेंस हमने d माना और आने का स्पीड s था, तो टाइम क्या लगा? d ओवर s टाइम लगा, राइट। इतना टाइम तो उसे लगा है। एंड देन ही स्टेड फॉर 25 मिनट्स। वी आर नॉट वरीड कि घड़ी में क्या दिखा रहा था। तो इतना टाइम तो उसे लगा है और उसके बाद उसने 25 मिनट रेस्ट किया है, करेक्ट। अच्छा, वापसी में कितना टाइम लगा ये हम पता कर लें। ठीक है, वापसी में जो टाइम लगा है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो वापसी में जो डिस्टेंस है वो तो 5/4 टाइम्स आने वाला डिस्टेंस था, है ना। तो 5/4 टाइम्स d, ये रिटर्निंग का डिस्टेंस है। और वापसी का स्पीड क्या है? ट्वाइस ऑफ s है स्पीड। तो टाइम क्या हुआ वापसी में? 5d ओवर 8s। ये टाइम है, रिटर्निंग का टाइम है, राइट।
अच्छा, आने में इतना टोटल टाइम लगा था, प्लस इतना देर रेस्ट किया, फिर प्लस इतने टाइम में वो वापस गया, तो आने से लेकर वापस जाने तक के बीच में कितना टाइम लगा है? इट्स 1.5 hours, राइट? 1.5 hours मीन्स 90 minutes। तो इतना तो हमें पता है ना कि ये टाइम प्लस ये टाइम और ये टाइम मिलकर के 90 minutes होने चाहिए। तो d/s प्लस 25 प्लस 5d/8s शुड बी इक्वल टू 90, राइट? सॉल्व करते हैं। तो d/s कॉमन ले लिया, सो 1 प्लस 5/8, ये 25 उठ करके इस साइड जाएगा, सो 90 माइनस 25 इज 65। 1 प्लस 5/8 इज 13/8 टाइम्स d/s। अच्छा, तो d/s क्या हो गया? 65 टाइम्स 8/13, which is 13, 5 times is 65, 5 times 8 is 40। तो d/s क्या था? टाइम ही तो था, राइट? जो से आने में लगा था फ्रॉम होम टू विलेज, उसे 40 मिनट लगे थे, और वो घर से निकला था 2:30 में, यानी जब वो विलेज पहुंचा तो टाइम क्या हो रहा था? करेक्ट टाइम 3:10 हो रहा था, क्योंकि उसे तो 40 मिनट लगे पहुंचने में, राइट? और वो घर से निकला था 2:30 में, सो द करेक्ट टाइम व्हेन ही रीच्ड टू द विलेज इज 3:10, जबकि विलेज की घड़ी में 3:15 दिखा रहा था, यानी कि घड़ी जो है वो 5 मिनट्स फास्ट थी। ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, this equal to this is given, then which of the following could be correct? हम क्या करते हैं, हमें क्या दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में ए, बी और सी टर्म है और राइट साइड में ए, डी और सी टर्म है, तो कोई कनेक्शन ऐसा बनता दिख नहीं रहा है। तो हम लोग बेसिक मैथ्स पे ट्रस्ट करेंगे। We will do the cross multiplication. So a plus b times d plus a equal to c plus d times b plus c। मल्टीप्लाई करते हैं तो ad प्लस bd बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, प्लस a स्क्वायर प्लस ab इक्वल टू bc प्लस bd प्लस c स्क्वायर प्लस cd। ठीक है, bd और bd कैंसिल हो गए, हमें a स्क्वायर दिख रहा है, c स्क्वायर दिख रहा है। अच्छा, तकरीबन 3 ऑप्शन में a इक्वल टू c है, तो इट गिव्स अ बिगर हिंट्स कि सबको हम एक साइड ले आते हैं, राइट? तो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस ad प्लस ab माइनस bc माइनस cd इक्वल टू 0। अच्छा, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को तो हम a प्लस सी, a माइनस सी कह सकते हैं, राइट? तो हमने इसको क्या कह दिया? a प्लस सी, a माइनस सी कह दिया। अच्छा, a प्लस सी, a माइनस सी के बाद इस टर्म में और इस टर्म में हम d कॉमन ले सकते हैं, सो d टेकन कॉमन, सो वी गेट a माइनस सी, प्लस इन दोनों में से हम b कॉमन ले सकते हैं, तो बच गया हमारा a माइनस सी इक्वल टू 0। a माइनस सी टेकन आउट एज अ कॉमन फैक्टर, सो वी आर लेफ्ट विथ a प्लस सी प्लस d प्लस b इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। आई थिंक ऑप्शन B should be the right answer. Very basic maths question, okay? Let's have a look at question number 16. 1 plus q, 1 plus q square, 1 plus q power 4, and like that it goes like this, right? And इसमें q is not equal to 1. ठीक है, ओके, ऑप्शंस जब हम देखते हैं तो रियलाइज होता है कि कुछ 1 माइनस क्यू का चक्कर है, राइट? सो व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस क्यू अप एंड डाउन। ऐसा हमने क्यों किया? बिकॉज सारे ऑप्शंस में डिनोमिनेटर में 1 माइनस क्यू है, तो शायद ये हेल्प करे, राइट? अच्छा, वंस वी डू दैट वी सी दैट हमारे पास न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म क्या आ गया? 1 माइनस क्यू टाइम्स 1 प्लस क्यू,
तो ये मिलके क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू स्क्वायर। अच्छा, ये 1 माइनस क्यू स्क्वायर और ये 1 प्लस क्यू स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू पावर 4, राइट। तो इस तरह से चलते चलते हम लास्ट टर्म तक पहुंचेंगे, क्या पहुंचेंगे 1 माइनस क्यू टू द पावर 64 टाइम्स 1 प्लस क्यू टू द पावर 64, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू टू द पावर 128 over 1 minus q. So it should be option A. Option A is the right answer. बहुत आसान सवाल है, right? Number 17. In an election, 10% of the voters on the voter list did not cast their votes. ठीक है, तो 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। 10% लोग from the voter list, ठीक है, वोटर लिस्ट में अगर 100 लोग थे तो उसमें 10 लोगों ने वोट नहीं डाला, राइट। और जिन्होंने डाला उसमें से 60 लोगों ने बैलेट पेपर ब्लैंक छोड़ दिया, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ, लेट्स सपोज देयर वर टोटल v नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट, ठीक है। तो 10% लोगों ने नहीं डाला, तो कितने लोगों ने डाला 90% लोगों ने डाला। सो 9v over 10, these are those people who voted। अच्छा, इसमें जो जिन लोगों ने वोट किया उसमें 60 लोगों ने बैलेट पेपर ब्लैंक छोड़ दिया, सो देयर इनका वोट काउंट नहीं होगा, राइट। सो काउंटेड वोट इज 9v over 10 minus 60, right? There were only, if you can see, I don't read the question entirely at a time, always read it part by part, you will get it right. There were only 2 candidates, ठीक है। The winner was supported by 47% of all voters in the list। अच्छा, विनर को कितने वोट्स मिले हैं? विनर को वोट्स मिले हैं 47 over 100 टाइम्स v। टोटल वोटर लिस्ट में से 47% ये विनर को मिला है, राइट। और काउंटेड वोट्स इतने थे, तो ये हम पता कर सकते हैं ना कि लूजर को कितने वोट मिले हैं, द वन हु लॉस्ट। तो लूजर को 9v over 10 minus 60 माइनस जो विनर को था, राइट। काउंटेड वोट माइनस विनर वुड बी द लूजर वोट, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, सेम डिनोमिनेटर करने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 90 minus 47 over 100v minus 60 which is basically 43v over 100 minus 60, ठीक है। तो ये है लूजर का वोट। अच्छा, he got 308 votes more than his rival। so विनर जो है उसको 308 वोट ज्यादा मिले हैं, तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि 47v over 100 minus 43v over 100 minus 60 equal to 308। सब्ट्रैक्ट करते हैं, बेसिक सब्ट्रैक्शन, इट इज 4v over 100 plus 60 equal to 308। so 4v over 100 equal to 308 minus 60, which is 248, correct। अच्छा, so v is equal to what, 248 times 100 over 4, which is 62 times 100, which is 6200। तो टोटल वोटर्स लिस्ट में कितने लोग थे? नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट वाज 6200। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। होप you understood all the question, guys. Soon we'll meet with another video. Thank you.